वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल थ्राइव स्पोकन में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं यूज़ ऑफ कुड। सबसे पहले तो यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं पढ़ाती नहीं, मैं बोलना सिखाती हूँ। क्योंकि हमने पढ़ बहुत लिया है, लेकिन अब हमें बोलना है। हमें एक लैंग्वेज सीखनी है तो हमें बोलना ही होगा। अब बोर्ड पे ना काम करके अब हमें सिर्फ बोलना है, हमें सीखना है, बोलना सीखना है। तो बोर्ड पे नहीं, अब बोल बोल के प्रैक्टिस करेंगे, बोल बोल के चीज़ों को सीखेंगे। दिस वीडियो इज़ प्रेजेंटेड बाय थ्राइव स्पोकन इंग्लिश। सबसे पहले जानते हैं कि कुड का क्या यूज होता है। तो अगर आपको पता है कि कैन की पास्ट फॉर्म कुड होती है, ये सबको पता है कि कैन की पास्ट फॉर्म कुड होती है। कैन का यूज़ कब करते हैं? कैन का यूज़ हम कब करते हैं? कैन का यूज़ हम प्रेजेंट में पॉसिबिलिटी एंड एबिलिटी के लिए करते हैं। तो वही बात अगर कुड की करें तो कुड का यूज़ हम पास्ट की एबिलिटी एंड पॉसिबिलिटी के लिए करते हैं। दो यूज़ होते हैं। पहले वाले के एग्जांपल देखिए कि मैं कल अपना काम नहीं कर सका। यू कैन से आई कुड नॉट कंप्लीट माई वर्क यस्टरडे, यानी कि कल काम नहीं कर सके। एंड आई कुड नॉट हेल्प द पुअर यस्टरडे, ये भी एक पास्ट की एबिलिटी है। आप गरीबों की सहायता कर सकते थे लेकिन आप कर नहीं सके, तो ये पास्ट की एबिलिटी बता रहा है। क्या बता रहा है कि आई कुड नॉट हेल्प द पुअर यस्टरडे। इंग्लिश आपको कोई भी बोलना नहीं सिखा सकता, ना छोटा यूट्यूबर और ना बड़ा यूट्यूबर। अगर आप खुद से एफर्ट्स नहीं लगाएंगे, खुद आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तो आप मेरे साथ में प्रैक्टिस कीजिए। पहले मैं बोलूँगी, फिर उसके बाद आप भी अपने सेंटेंस को बोलकर परफेक्ट करिए। एग्जाम्पल देखिए, आई कुड नॉट गो टू दिल्ली यस्टरडे, मैं कल दिल्ली नहीं जा सका, या मैं कल दिल्ली नहीं जा पाया। आई कुड नॉट गो टू दिल्ली यस्टरडे। आई कुड नॉट कॉल यू यस्टरडे, मैं आपको कल कॉल नहीं कर सका, है ना। आपको मैं कल कॉल नहीं कर सका, मैं कल आपकी कॉल आंसर नहीं कर सका। आई कुड नॉट आंसर योर कॉल यस्टरडे। बिकॉज अब यहाँ पे आप रीज़न भी बता सकते हैं कि क्यों नहीं कर सका। बिकॉज आप ड्राइविंग कर रहे थे, या किसी अदर काम में व्यस्त थे, या कुछ खाना खा रहे थे उस समय, या आप कुछ कर रहे थे। अदरवाइज़ बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं, तो आप वहाँ पे अपने उस रीज़न को भी कुड के साथ में जोड़ सकते हैं। एग्जाम्पल देखिए, इसको थोड़ा पोलाइटली वे में भी यूज़ करते हैं। आई एम सॉरी आई कुड नॉट आंसर योर कॉल यस्टरडे बिकॉज आई वॉज ड्राइविंग द कार यस्टरडे, क्योंकि मैं ना कल कार चला रहा था जिस समय आपकी कॉल आई। यही सेंस जाता है ना कि जिस समय आपकी कॉल आई उस समय मैं कार चला रहा था, इसलिए मैं आपकी कॉल आंसर नहीं कर सका या रिसीव नहीं कर सका। अगर रिसीव के लिए आपको बनाना है तो यू कैन से आई एम सॉरी आई कुड नॉट रिसीव योर कॉल यस्टरडे। ठीक है, और मोर एग्जाम्पल देखिए, आई एम सॉरी आई कुड नॉट कंप्लीट योर वर्क यस्टरडे बिकॉज आई वॉज बिजी इन अदर वर्क, यानी कि अदर काम में बिजी था, इसलिए मैं आपका काम नहीं कर सका। एंड आई एम सॉरी आई कुड नॉट राइट एन एप्लीकेशन यस्टरडे। आई एम सॉरी आई कुड नॉट राइट एन एप्लीकेशन यस्टरडे। इसको एक दूसरे वे में भी बनाएंगे, देखेंगे कि मैं आपकी वजह से गरीबों की मदद कर पाया, यानी कि आपकी वजह के लिए क्या आएगा यहाँ पर, आपकी वजह के लिए आएगा यहाँ पर बिकॉज ऑफ, यानी कि के कारण, यानी कि आपके कारण। एग्जाम्पल देखिए, आई कुड हेल्प द पुअर बिकॉज ऑफ यू, यानी कि मैं गरीबों की हेल्प आपकी वजह से कर पाया, मैं एग्ज़ाम को पास आपकी वजह से कर सका। आई कुड क्रैक द एग्ज़ाम बिकॉज ऑफ यू, मैं आपकी वजह से उससे नहीं मिल पाया, है ना। किसी से आपको मिलना था, मैं आपकी वजह से उससे नहीं मिल सका। यू कैन से आई कुड नॉट मीट हिम बिकॉज ऑफ यू, मैं अपने पापा की वजह से कल मीटिंग अटेंड नहीं कर पाया क्योंकि पापा बीमार थे। तो आई कुड नॉट अटेंड द मीटिंग बिकॉज ऑफ माई फादर, बिकॉज माई फादर वॉज इल, यानी कि मेरे पापा बीमार थे, इस वजह से मैं मीटिंग अटेंड नहीं कर पाया। दूसरा देखिए, इसको पोलाइटली वे में भी इसका यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपको किसी से पोलाइटली वे में कुछ चाहिए,
सपोज दैट पानी चाहिए, चाय चाहिए, तो आप कैन का यूज़ ना करके कि क्या मुझे एक गिलास पानी मिल सकता है, कैन आई हैव अ ग्लास ऑफ वाटर, ऐसे ना कह के आप बोलेंगे कुड आई हैव अ ग्लास ऑफ वाटर प्लीज़, क्योंकि इसमें पोलाइटली वे में भी इसको प्रेजेंट में यूज किया जाता है। रिपीट अगेन, कुड आई हैव अ ग्लास ऑफ वाटर प्लीज़, कुड आई हैव अ ग्लास ऑफ वाटर प्लीज़। अब कुछ भी मांगने के लिए, अब चाय मांगनी है, चाय लेनी है, आपको किसी से चाय के लिए बोलना है, पानी चाहिए, तो आप ग्लास की जगह कप कर दें, कप ऑफ टी, कप ऑफ कॉफ़ी। एग्जाम्पल देखिए, कुड आई हैव अ कप ऑफ टी प्लीज़, कुड आई हैव अ कप ऑफ टी प्लीज़। अब आपको गर्मियों में लेमन जूस लेना है, आप कह सकते हैं कि क्या मुझे एक गिलास लेमन जूस मिल जाएगा, इसकी इंग्लिश आप बनाएंगे। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, अब आप कह सकते हैं कि मैं आपकी प्रॉब्लम नहीं समझ सका, मैं आपको नहीं समझ सका, है ना, या मैं आपको नहीं समझ सकी, आपको गलत समझ लिया। तो इस तरह से आप माफ़ी मांगने के सेंस में भी इसको बोल सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए कि आपको कहना है कि मैं आपको नहीं समझ सका या मैं आपको नहीं समझ सकी। यू कैन से इन इंग्लिश, आई एम सॉरी आई कुड नॉट फील यू, आई एम सॉरी आई कुड नॉट फील यू, आई एम सॉरी। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, आई एम सॉरी आई कुड नॉट अंडरस्टैंड योर प्रॉब्लम, मैं आपकी प्रॉब्लम नहीं समझ सकी या मैं नहीं समझ सका, मुझे माफ़ कर दीजिए या क्षमा कर दीजिए, जैसे भी आप कहना चाहेंगे। आई एम सॉरी आई कुड नॉट अंडरस्टैंड योर प्रॉब्लम, आई एम सॉरी। नेक्स्ट एग्जांपल, आपने किसी से पैसा उधार लिया है और आप उसको समय पर रिटर्न ना कर पाए, तो आप तब बोल सकते हैं आई एम सॉरी आई कुड नॉट रिटर्न योर मनी ऑन टाइम, यानी कि समय पर आप उनका पैसा रिटर्न नहीं कर पाए। तो आप कह सकते हैं, यू कैन से इन इंग्लिश, आई एम सॉरी आई कुड नॉट रिटर्न योर मनी ऑन टाइम। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, आई एम सॉरी आई कुड नॉट स्पीक इंग्लिश इन फ्रंट ऑफ यू, मतलब मैं आपके सामने इंग्लिश नहीं बोल सकी, यानी बोलना चाहती थी लेकिन बोल नहीं सकी। आई एम सॉरी आई कुड नॉट स्पीक इंग्लिश इन फ्रंट ऑफ यू, अब मैं लोगों के सामने इंग्लिश नहीं बोल सकी, इसकी इंग्लिश आप ट्रांसलेट करेंगे, आप बनाएंगे, क्योंकि आपको भी ज़रूरी है, आपको भी ट्रांसलेट करना ज़रूरी है, आपको भी चीज़ों को बोलना ज़रूरी है। ट्रांसलेट कैसे करनी है, बिल्कुल हिंदी टू हिंदी में घुस के नहीं जाना, बस एक मेथड समझ लिया, फिर उसी के बेस पे आपको सेंटेंसेस बनाने हैं और अपनी इंग्लिश को स्ट्रॉन्ग बनाना है। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, आई एम सॉरी आई कुड नॉट सॉल्व द क्वेश्चन, मैं क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सका कल, यार बड़ी प्रॉब्लम हो गई कि मैं कल क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर सका। आई एम सॉरी आई कुड नॉट सॉल्व द क्वेश्चन, आई एम सॉरी आई कुड नॉट डू एनीथिंग फॉर यू, मतलब मैं आपके लिए कुछ नहीं कर सका या मैं आपके लिए कुछ नहीं कर पाई। आप कहेंगे ऐसे कि आई एम सॉरी आई कुड नॉट डू एनीथिंग फॉर यू, आई एम सॉरी आई कुड नॉट फाइट फॉर माई राइट, यानी कि मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं अपने हक के लिए नहीं लड़ सकी या मैं अपने हक के लिए नहीं लड़ सका, है ना। तो यू कैन से आई एम सॉरी आई कुड नॉट फाइट फॉर माई राइट, यानी कि मैं अपने हक के लिए नहीं लड़ सका। वैसे हर इंसान को अपने हक के लिए लड़ना चाहिए, आपको भी लड़ना चाहिए, और इंग्लिश बोलने के लिए आपको बोलना चाहिए। आई एम सॉरी आई कुड नॉट स्पीक ट्रू, यानी कि मैं सच नहीं बोल सकी, आपको सच बोलना था लेकिन किसी कारण आप सच नहीं बोल सके, तो आप पोलाइटली वे में क्षमा मांग सकते हो और कह सकते हैं आई एम सॉरी, मुझे माफ़ कर दीजिए कि मैं मतलब सच नहीं बोल सकी। आई एम सॉरी आई कुड नॉट स्पीक ट्रू। या अब ये देख लीजिए कि अगर आपको किसी ने कहा है, आपको किसी ने झूठ बोलने के लिए कहा है कि आपको झूठ बोलना है, लेकिन अब आप झूठ नहीं बोल सके, ये आपके खून में नहीं है झूठ बोलना, तो आप कह सकते हैं आई एम सॉरी यार कि मैं झूठ नहीं बोल सका, मेरी आदत नहीं है झूठ बोलना। यू कैन से इन इंग्लिश, आई एम सॉरी आई कुड नॉट टेल अ लाई। टेल ए लाई भी बोल सकते हैं, बस लाई भी बोल सकते हैं, क्योंकि टेल ए लाई अपने आप में झूठ बोलना होता है, तो टेल ए लाई भी सही है और लाई भी सही है। आई एम सॉरी आई कुड नॉट टेल ए लाई।
मैं झूठ नहीं बोल सका। अब आप बनाएंगे मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं कल समय पर नहीं आ सका। इसकी इंग्लिश आप बनाएंगे। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, आपके अंदर कोई हैबिट है, आपके अंदर कोई बैड हैबिट है और आपके टीचर ने कहा है कि इसको बदलो। आपके पेरेंट्स भी कह रहे हैं बदलो बदलो, लेकिन अब आप बदल नहीं पा रहे हैं, तो आप कह सकते हैं आई एम सॉरी आई कुड नॉट चेंज टू माई सेल्फ। मैं अपने आप को नहीं बदल सका, मैं जैसा हूँ बस वैसा ही हूँ। आई एम सॉरी आई कुड नॉट चेंज टू माई सेल्फ। अब एक ऐसी सिचुएशन में भी आप कुड का यूज करेंगे कि आपको डॉक्टर ने मना किया कि भाई आपको स्मोक नहीं करना है, आपको शराब नहीं पीनी है, और तब आप डॉक्टर के सामने तो बोल दिया हाँ जी सर नहीं पिएंगे, लेकिन आप छोड़ नहीं सके, शराब पीना छोड़ नहीं सके, स्मोक करना छोड़ नहीं सके, तो आप डॉक्टर से बोल सकते हैं आई एम सॉरी डॉक्टर आई कुड नॉट अवेंडन द वाइन। अवेंडन बोल दो या लीव बोल दो। अवेंडन माने त्यागना होता कि मैं शराब नहीं सका, या मैं अवेंडन नहीं कर सका, या अवॉइड नहीं कर सका। इतने सारे वर्ड हैं, आप किसी का भी यूज कर सकते हैं। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखिए कि आपके साथ में किसी ने गलत किया है और आपको जिद लगी हुई है कि मुझे बदला लेना है, लेकिन आप बदला लेने में असमर्थ हो जाते हैं, विफल हो जाते हैं, फेल हो जाते हैं। तो आप कह सकते हैं आई एम सॉरी यार, या आई एम सॉरी पापा आई कुड नॉट रिवेंज। रिवेंज होता है बदला लेना। पास्ट में आप किसी काम को ना कर सके हो, तब आप बिना सोचे समझे कुड का यूज़ करेंगे। और कुड आपकी प्रैक्टिस के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि इससे टंग में एकदम फ्लो आने लगता है। आप ज़रा थोड़ा प्रैक्टिस तो करिए, थोड़ा बोलिए तो सही बहुत आनंद आएगा, बहुत अच्छा लगेगा आपको बोलकर। एक बार प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस पे ध्यान दीजिए, बिकॉज स्पीकिंग कम्स टू बी स्पीक। बोलने से बोलना आता है। सो गो अहेड एंड ट्राई योर बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।